हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो मैसेज है, यानी कि आज सोलर इक्लिप्स है। इवनिंग में, आई मीन नून में 2:35 से ये सोलर इक्लिप्स शुरू हो रहा है और 6 PM तक रहेगा। तो आज का जो मैसेज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होंगे और आपको एडवांटेज भी होंगे। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे ज़्यादा जो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, पहले बेसिक सी चीज़ें जो हैं वो समझ लिए जाएँ तो आपको शायद आसानी होगी समझने में कि सोलर इक्लिप्स जब लगता है तो अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, जिसके वजह से सोलर इक्लिप्स लगता है। और जब लूनर इक्लिप्स लगता है तब मून और अर्थ के बीच में सन आ जाता है। तो इस तरह से ये लगते हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन इनका ना एक डिफरेंट मीनिंग है। सबसे पहले आपको ये जानते होंगे या जानना चाहिए कि जो सन की एनर्जी है, सन हमारे लिए स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत अहम भूमिका रखता है। यानी कि फायर के बिना हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता, या हमारी लाइफ में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। ठीक है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो होता है हमारा सन। और सन की एनर्जी यानी स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी, और अर्थ यानी कि 3D लाइफ जो आप बैलेंस कर रहे थे। यानी कि अब तक आप अर्थ यानी कि 3D लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चल रहे थे। लेकिन बीच में जैसे कि मून की एनर्जी आ गई है, तो यानी कि आपके सबसे ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। मून हमेशा इमोशंस को दर्शाता है, इमोशनली माइंड को दर्शाता है। तो माइंड की जो थॉट है आपके, इमोशनली तो है लेकिन माइंड जो आपका गेम खेल रहा है, यानी कि इस टाइम आपको पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, जो आपके साथ में कुछ गलत हुआ है, या फिर आपके आसपास में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी आपको बहुत सारी कमियां दिख रही हैं। लेकिन आप चुप भी हैं, लेकिन आप रिएक्ट भी कर रहे हैं। आप दोनों ही साइड में हैं। लेकिन आपको ना सामने वाले पर्सन की बहुत सारी क्लियरिटी आपको मिल रही है, और आपको ये भी लग रहा है कि ये सब गलत है और मुझे इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो आपको कुछ भी सही और गलत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहने की ज़रूरत है, या डिटैच रहने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि मून जो इस टाइम है ना, वो सरफेस पे है। क्योंकि मून बीच में आ गया है, तो ना तो आप अर्थ को बैलेंस कर पा रहे हो, अर्थ यानी कि अपनी 3D लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हो, ना ही आप स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कर पाते हो। तो ना ही तो आपका मेडिटेशन में ध्यान लग रहा है, ना फोकस जा रहा है, ना उसमें आप अपनी जो डेली आपकी जो रिचुअल्स थे, या डेली जो आप मेडिटेशंस वगैरह जो करते हैं, उसमें भी आप डिस्टर्बेंस हो गए हैं। और आपका जो 3D लाइफ है वहाँ भी आप डिस्टर्बेंट हो गए हैं। लेकिन इनर जो आपकी साइड है, इनर साइड जो है आपकी पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सरफेस पे लेके आ रही है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा डीपली याद कर रहे हैं, या आपको सडनली याद आ रहे हैं कोई इंसिडेंट या कोई ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस जो बहुत गंदा गुजरा है। ऐसी चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में सरफेस पे इस टाइम आपकी इमोशनली टाइप में आ रही है, और जिसके चलते ना आप कोशिश तो कर रहे हो उससे बाहर आने की, लेट गो करने की, लेकिन वो हो नहीं रही है। क्योंकि आप ज़्यादा सोचना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आपके बीच में आ रही है। और थोड़ा सा आपके साइड से ना ईगो भी डेवलप हो रहा है। यानी ईगो से मतलब है कि आप अपने आप को बहुत ही सही समझ रहे हैं, या बहुत ही अपने आप को वो कर रहे हैं। ये सही बात है कि हम सही होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम प्रॉपर सही हैं। मैं भी अपने आप को नहीं कह सकती कि मैं प्रॉपर सही हूँ, क्योंकि लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जाने अनजाने में हम गलतियाँ करते ही रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि 101% हम सही हैं या राइट हैं। तो ये चीज़ें ना इस टाइम आपको सरफेस पे देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये आज तक रहेगा। लेकिन कल जो मॉर्निंग होगी आपकी, वो एक ऐसी मॉर्निंग होगी जहाँ आपकी लाइफ की, यानी कि एक रीबर्थ होगा, एक नई जर्नी आपकी शुरू होगी, एक नई एनर्जी आपको मिलेगी। लेकिन इस टाइम जो आपकी एनर्जी है वो फंस गई है। लेकिन इसे हम कह सकते हैं कि ये एक अवेकनिंग है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये एक अवेकनिंग है जो आपको इससे होके गुजरना है। लेकिन आप ना समझ नहीं पा रहे हैं।
अवेकनिंग का जो प्रोसेस है, आपको ना कफ एंड कोल्ड भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, क्राउन पे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर आपको अचानक से कोल्ड हो गया या अचानक से फीवर आ गया। हालांकि ये सीज़न चल रहा है, लेकिन बिना किसी रीज़न के आप ऑटोमेटिकली अगर बीमार हुए हैं तो ये आपकी अवेकनिंग है, ठीक है। दूसरी बात, जो आपके भ्रम आपने पाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने भ्रम में पाली हैं, तो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि इस टाइम जो आप सोच रहे हो उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो बेशक याद रखो कि आप कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, क्योंकि आप उस लूप को क्रॉप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अब मैं इसका बताऊँ, ये तो आपके साइड इफ़ेक्ट हो गए। अब इसके जो इस सोलर इक्लिप्स के जो एडवांटेज हैं वो क्या हैं, वो ये हैं कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ही ग्रोथ करने वाली है। ग्रोथ से मतलब है कि आपको विजडम मिलेगा, आपको एक नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, नए नए क्रिएटिव साइड से जुड़ोगे। दूसरी बात, अब तक जिसकी लाइफ स्टक थी, या अब तक आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, या ग्रोथ चल भी रही थी, सडनली आप डाउन हो गए, या फिर आपकी कोई न्यू बिगनिंग नहीं हो रही और आप एक घिसी पिटी पैटर्न को या घिसी पिटी लाइफ को जी रहे थे और आप ऊब गए हो उस चीज़ से, तो उस चीज़ का पैटर्न ख़त्म हो रहा है। आपको एक नई जर्नी में, एक नई एनर्जी के साथ में क्रिएट किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। लेकिन ये जो बिगनिंग है, एक जो आपका रिवर्थ है, ये रिवर्थ आपके लिए बहुत अच्छे के लिए है। साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिलेगी, स्पिरिचुअल साइड आपका डेवलप होगा, और साथ ही साथ में आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, आपको अबंडेंस देखने को मिलेगी। अबंडेंस का मतलब ये नहीं है कि पैसों से रिलेटेड, पैसों में तो मिलेगी, लेकिन आपको स्पिरिचुअल लाइफ में भी मिलेगी, रिलेशनशिप में भी मिलेगी, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपको अबंडेंस देखने को मिलेगी। तो अबंडेंस यानी आपको भर भर के मिलेगी, विजडम आपको मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, और बैलेंस आप क्रिएट कर पाएंगे। तो ये थोड़ी सी एनर्जी है आपके लिए। लेकिन अगर आप अपने आप को आज का दिन मेंटेन करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, अगर आपको अंदर से बहुत उदासी हो रही है, या बहुत ओवर थिंकिंग, या बहुत गुस्सा आ रहा है, तो किसी से उलझने के बजाय उस एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। वो इसलिए क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं या फिर हम दुखी होते हैं, तो वो एनर्जी हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, और वही एनर्जी हमारे बॉडी में किसी न किसी पार्ट में अटक जाती है, जहाँ वो किसी बीमारी का भी कारण बन जाती है, या फिर हमें लो वाइब्रेशन में लेके जाती है, या हम उदासी में चले जाते हैं। तो जब तक वो एनर्जी आपकी रिलीज़ नहीं होगी, तब तक आप नई एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और फिर तब तक आप ना मायूस मायूस घूमते हैं, आपको कहीं मन नहीं लगता, आप बहुत बेचैनी फील कर रहे हैं। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। आप अपने लेवल पे जानते होंगे आप किस एनर्जी से गुजर रहे हैं। तो जैसे ही आपकी ये एनर्जी आपने जैसे कि इकट्ठी करके रखी है, इंक्रीज़ करके रखी है, तो इस एनर्जी को आज जितना चाहो रिलीज़ कर दो। जितनी जल्दी रिलीज़ करोगे, उतना ही आप नई एनर्जियों से, नई अपॉर्चुनिटियों से जुड़ोगे। तो इसे रिलीज़ करने का एक ही तरीका है, यानी कुछ तरीके हैं। या तो आप डांस करो, उस एनर्जी को पूरी तरह छटका दो, या फिर वो सब करो जो तुम्हारा मन करता है, या फिर जो कुछ ऐसी क्रिएटिव साइड है आपकी, जिसमें आप कुछ क्रिएट्स कर सकते हैं, या फिर आपको रोने का मन है तो रो लीजिए, लेकिन उस एनर्जी को ना रिलीज़ होने दीजिए, क्योंकि वो ना एक तरह से आपके और आपके बीच में फंस गई है, यानी आपकी स्पिरिचुअल साइड के बीच में और आपकी इमोशंस के बीच में फंस गई है। ना तो आप नीचे की एनर्जी से, यानी कि स्पिरिचुअल साइड से जुड़ पा रहे हैं, ना ही आप ऊपर की एनर्जी से जुड़ पा रहे हैं, बीच में स्टक हो गए हैं। तो जब तक वो एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, तब तक आपका जो लाइन है, जो जब आपका वो वे है, वो क्लियर नहीं होगा। तो आपको क्लियर करना है अपनी एनर्जी को, और क्लियर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। बॉडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कीजिए, योगा कीजिए, या मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाइए, या फिर ग्राउंडिंग कीजिए। जितना हो सके एनर्जी को ना थोड़ा सा लो में नहीं कहूँगी, थोड़ा सा हल्का कीजिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी की साइड है, वो आपने एक गुस्से वाली,
या फिर ईगो वाली कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपने कैरी करके रखी है और वही सबसे ज़्यादा इस टाइम आपको परेशान कर रही है। तो उसे रिलीज़ होने का टाइम दीजिए और अपने आप को मुक्त कीजिए उन सारी स्टकनेस से, उस सारी ब्लॉकेज से जिसे आप बहुत ज़्यादा कैरी करके बैठे हैं। जब तक वो ब्लॉकेज रिलीज़ नहीं होंगे तब तक आप नई एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाएंगे और इसी के वजह से ना आप हर पोर्टल पे, हर न्यू मून, फुल मून पे एनर्जियों से छूट जाते हो। आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ या आपको वो ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती और आप हमेशा ये सोचते हो कि शायद मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से आप वापस लो में चले जाते हो। तो आपको ये नहीं करना है। जब तक आप अपने भीतर की डार्क साइड एनर्जी को रिलीज़ नहीं करोगे, वो डार्क साइड इसलिए है क्योंकि आपने गुस्सा किया, गुस्सा निकाला नहीं, और गुस्से में जब हम होते हैं तो हमें होश नहीं रहता है, और वो उस टाइम अगर आप बीमार भी हो और आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ गया तो आप पूरी एनर्जी में आ जाते हैं, और वो एनर्जी आपका जो बीमारी का शरीर है या आप कुछ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन उस टाइम जब आपको गुस्सा आता है तो आप बहुत बड़ा काम कर देते हैं। गुस्से में आप बहुत सारी बड़ी चीज़ों को उठा लेते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी का पुंज होता है जिसे आप जनरेट करते हैं गुस्से में। तो वो एनर्जी आप जाने अनजाने में कर तो लेते हो, लेकिन जब वो ना तो वो रिलीज़ होती है या फिर रिलीज़ नहीं कर पाते हैं तो वो एनर्जी फिर आपको ही खाना शुरू कर देती है, आपको ही प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। अगर वो एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी तो आप तब तक सुकून से नहीं रह पाएंगे, तब तक आप ना मेडिटेशन में फोकस होगा, ना आपका पर्सनल लाइफ में आपका फोकस होगा, और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी में रहेंगे। तो जितना हो सके अपने आप को क्लीन कीजिए, अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। और ये सब करने के बाद आप चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन नहीं कर सकते हो तो लेट कर ब्रीदिंग पे ध्यान दे सकते हो। इतना भी आप करोगे वो भी आज के लिए आपके लिए बहुत पावरफुल साबित होगा। तो ये है बेसिक सी नॉलेज आपके लिए। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हो, और ये चैनलिंग भी थी जो मुझे देनी थी लेकिन कल मैं दे नहीं पाई, तो अभी मैं जल्दी डाल रही हूँ। तो जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और आप हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहें। इसी के साथ चलती हूँ। बाय बाय।